नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कानून के छात्रों के लिए परीक्षा उपयोगी है और साथ ही में पुलिस वालों के लिए भी उपयोगी है और साथ ही सभी जनता के लिए भी उपयोगी है। उस टॉपिक का नाम है BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे पहले CRPC कहा जाता था यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता था। उसे 2023 में अधिनियमित करके उसको बना दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर प्रश्न आता है कि इस संहिता को अधिनियमित कब किया गया, तो उत्तर होना चाहिए 25 दिसंबर 2023, यानी कि 25 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि बिल पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि वो बन जाता है अधिनियम। अगर प्रश्न आता है कि यह अधिनियम लागू कब हुआ, तो इसका उत्तर होगा 1 जुलाई 2024, यानी कि यह अधिनियम अधिनियमित कब हुआ, तो 25/12/23 को, और लागू कब हुआ, तो यह 1 जुलाई 2024 को। ठीक है। अब जो धारा 2 में इसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, यानी कि क से लेकर जो वर्णमाला का क है और वर्णमाला का य तक इसकी परिभाषा दी गई हैं। अब इनकी परिभाषाओं को कैसे सीक्वेंस में याद किया जाए, आज हम उसका एक फॉर्मूला बताएंगे और आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ आप इस वीडियो को सुनकर उन सारी धाराओं को, परिभाषाओं को याद रख सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब जानेंगे धारा 2 के बारे में। इस संहिता के धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो धारा 2 के क में क्या है, तो धारा 2 के क में है श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक। इसी तरह हम कैसे याद करेंगे वो देखेंगे। तो क के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में चित्र आता है कबूतर का, यानी कबूतर के देखने के, सुनने के जो योग्य इलेक्ट्रॉनिक हैं वो इस धारा में हैं। तो जैसे ही आपको क याद आएगा, फिर आपको कबूतर याद आएगा। कबूतर की इमेज बनते ही आपके दिमाग में वो तुरंत याद आएगा कि उसके देखने के, सुनने के जो योग्य इलेक्ट्रॉनिक हैं वो इस धारा में है। दूसरा है 2 का ख। ख में है जमानती के बारे में, यानी कि ख यानी खरगोश को हमने जमानती बनाया है। तो जैसे ही ख याद आएगा तुरंत हमें याद आएगा खरगोश को हमने जमानती बनाया है। ठीक है। तीसरा है ग, यानी कि गमला। गमला यानी कि जमानती अपराध, यानी कि 2 के ग में जमानती अपराध को बताया गया है। चौथा है घ। घ में यानी कि 2 के घ में है जमानती पत्र। तो घ यानी कि घड़ी। आप एक इमेज बनाइए कि एक जमानती पत्र है, उसमें बहुत सारी घड़ी के फोटो लगे हुए हैं। ठीक है। या फिर अपने हिसाब से आप उसे बना सकते हैं, उसे रिलेट कर सकते हैं। तो हमने बनाया है, घड़ी को रिलेट किया है जमानती पत्र से। अगला है अड़ा। अड़ा को बनाया है हमने यानी कि बंद पत्र, यानी कि बॉन्ड। फिर इसके बाद आता है च, यानी कि 2 के च में क्या है, किसकी परिभाषा है, तो वह है च से होता है चम्मच, यानी कि चाची ने चाचा को चम्मच चुराने का जो आरोप लगाया है, यानी कि चम्मच चुराने का आरोप लगाया गया है, तो इसकी परिभाषा होगी आरोप। यानी कि इस अधिनियम में जो आरोप शब्द है उसकी परिभाषा 2 के च में है, यानी कि चम्मच चुराने का आरोप है चाचा पर। ठीक है। तो 2 के च में क्या है, आरोप। 2 के छ यानी कि क्षत्रिय। क्षत्रियों पर संज्ञेय अपराध का आरोप लगता है, यानी कि बड़े अपराध का आरोप लगता है। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि छतरी चुरा ली गई
यानी कि वो संज्ञेय अपराध में बदल दिया गया। संज्ञेय अपराध यानी कि बड़े अपराध, यानी कि जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अगला है ज, यानी कि ज से जहाज। जैसे ही जहाज आएगा तो हम ये सोचेंगे, हम एक इमेज बनाएंगे कि हम जहाज में पूरे परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं। तो जहाज में पूरे परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं, तो यानी कि जहाज होगा परवाद। जहां परिवार है वह हम परवाद कहेंगे, यानी कि परवाद की जो परिभाषा है वो है 2 के ज में। 2 के झ में क्या है, यानी झंडा। झंडे के कोने पर हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक संसूचना लगाई है। जैसे ही हमें झंडा याद आएगा तैसे ही हमें याद आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। झ के बाद आता है य, यानी कि चूल्हे भैया बोलते हैं उसे। उससे है उच्च न्यायालय। उसमें क्या है कि चूहे मैया की जो बनाने की आकृति है और ओ की बनाने की आकृति है वो लगभग सेम है, इसलिए हम उसे रिलेट कर पाए हैं उच्च न्यायालय। उसके बाद आएगा हमारा ट, यानी कि ट टमाटर। तो हमने कहा है कि टमाटर को हमने किसी न्यायालय में किसी मजिस्ट्रेट को दिया है कि इसकी जांच कर ले। तो इसका मतलब है जांच, यानी कि इंक्वायरी जो परिभाषा है वो है 2 के ट में, क्योंकि हमने टमाटर को न्यायाधीश को जांच के लिए दिया है कि यह सड़ा तो नहीं है। अगला है 2 का ठ, यानी कि ठठेरा। ठठेरे की मृत्यु हो जाती है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो करते हैं पुलिस अधिकारी। 2 शब्द आए हैं, जांच और इन्वेस्टिगेशन। जांच को अंग्रेजी में कहते हैं इंक्वायरी, जिसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट करते हैं। दूसरा है इन्वेस्टिगेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अन्वेषण, उसे पुलिस अधिकारी करते हैं। ठीक है, तो जांच में और अन्वेषण में यह अंतर है, यानी कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में यह अंतर है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी करता है और जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है। जैसे ही जांच आएगा तो जांच हमने किस जांच के लिए कहा है, न्यायालय को हमने जांच के लिए दिया है टमाटर। और जैसे ही हमें पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करेगा तुरंत ठठेरा, तो तुरंत ठठेरा याद आएगा, यानी ठ से इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि अन्वेषण है। उसके बाद आता है ठ के बाद डा, डलिया। जैसे डलिया याद आएगा वैसे ही हमें याद आएगा न्यायिक कार्रवाई। डलिया, बहुत सारी डलिया रखी हुई हैं, तो कोर्ट ने न्यायिक कार्रवाई करते हुए उन सारी डलियों को हटा दिया गया है, तो यह है डलिया। ठीक है, फिर डलिया के बाद आता है डा, ढक्कन। ढक्कन, ढक्कन से कैसे रिलेट करेंगे कि किसी बर्तन का ढक्कन छोटा है और जो बर्तन का जो मुंह है वो बड़ा है, यानी कि जो उसकी सीमा है वो फिट नहीं बैठ पा रही, यानी कि बर्तन का मुंह बड़ा है और ढक्कन छोटा है, यानी कि यह है स्थानीय अधिकारता, यानी कि उसकी बाउंड्री, अधिकार क्षेत्र। अगला है ण, जिसे हम 3 पड़ा कहते हैं। तो ण में है असंज्ञेय अपराध की परिभाषा। तो जो हमारे संज्ञेय अपराध थे वो थे छतरी में, यानी कि 6 में। 6 में था संज्ञेय अपराध और ण में है असंज्ञेय अपराध। इन दोनों में अंतर यह है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध 6 में, क्योंकि छतरी चुराने का जो आरोप लगा है, छतरी चुराने का जो कृत्य हुआ है वो संज्ञेय अपराध है, बड़ा अपराध है। ण के बाद आता है त। जैसे त याद आएगा तो हमें फिर तराजू याद आएगा। तो तराजू याद आएगा, तराजू में 2 पड़ले होते हैं। उन 2 पड़लों में हमने जो कोई सूचना है वो आधी आधी रख दी है, तो कहेंगे आधी सूचना, यानी कि अधिसूचना। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि अधिसूचना कौन सी धारा में है बीएनएसएस की, तो धारा 2 का त, यानी कि तराजू, तराजू दोनों पड़ले में आधी आधी सूचना, यानी कि अधिसूचना। ठीक है, अगला है थ, यानी कि 2 का थ। जैसे थ याद आएगा तो हमें थर्मस याद आएगा। जब थर्मस याद आएगा तो थर्मस हमारा चोरी हो गया है, और चोरी हो गया है तो वो क्या हुआ है, एक अपराध हुआ है। यानी कि अगर प्रश्न आता है कि अपराध की परिभाषा किस में है, तो अपराध क्या हुआ है, थर्मस चोरी हुआ है।
ठीक है। अगला है दबात यानी कि द। तो जैसे ही द याद आता है तुरंत हमें दबात याद आती है, और जैसे ही दबात याद आती है तुरंत हमें दरोगा को हम बताएंगे द से दरोगा और दो से दबात। तो दरोगा को पर हमने एक इंक छिड़क दी है, तो दरोगा यानी कि एक थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है उस पर किसी ने इंक छिड़क दी है, ठीक है। तो जैसे द याद आएगा, द से दबात याद आएगा, द से दरोगा याद आएगा, दरोगा ने थाने के भार साधक यानी कि एसएचओ पर इंक डाल दी है, ठीक है। तो हो या दो के द में है थाने का भार। अगला है दो का ध यानी कि धनुष। तो हम एक इमेज बनाएंगे कि कुछ धनुषों को हमने छिपा दिया है किसी सुरक्षित स्थान पर। धनुष को कहाँ छुपाया है? सुरक्षित स्थान पर, यानी कि परिभाषा हो गई स्थान की। अगर प्रश्न आता है कि स्थान की परिभाषा कहाँ है, तो वह है दो के ध में, यानी कि हमने उस स्थान पर धनुष को छुपाया था। अगला है दो का न यानी कि नल। तो बताना है कि एक पुलिस अधिकारी है, किसी कागज को लेकर जा रहा है, यानी कि एक उसकी रिपोर्ट है, ठीक है। उस रिपोर्ट को पानी पी रहा है, पानी पीने के साथ ही उस रिपोर्ट को उसने टोंटी पर लटका दिया है। फिर वो चला जाता है, वो भूल जाता है। किसको भूल जाता है? अपनी पुलिस की रिपोर्ट को भूल जाता है। तो वह है पुलिस रिपोर्ट। धारा दो का न यानी कि नल पर छूट गई है वो पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। तो पुलिस रिपोर्ट है धारा दो का न में। अगला है यानी प है यानी कि पतंग, यानी कि पतंगों का जो गोदाम बनाया है तो थाने को बनाया है। तो ये आंसर होगा थाना, यानी कि जो पुलिस थाना है वो है दो के प में। अगला है दो का फ यानी कि फल। तो हमें एक इमेज बनानी है। तो एक है लोक अभियोजक यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आपने ये शब्द कई बार फिल्म में सुना होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे हिंदी में कहा जाता है लोक अभियोजक यानी कि सरकारी वकील। वह दिन में कोर्ट में अपनी वकालत करता है और शाम को एक ठेली लगाता है फल की। अगला है ब यानी कि बकरी। तो उपखंड की जो परिभाषा है वो है दो के ब में, यानी कि बकरियों के झुंड को हमने ब्लॉक में बंद कर दिया है। ब्लॉक यानी कि उपखंड। अगला है भ यानी कि भट्टी। अब या तो आप ये बना लीजिए कि एक पुलिस अधिकारी सम्मन लेके जा रहा है और भट्टी पर उसने सम्मन रख दिया है और वो भट्टी में गिर गया है और सम्मन जल गया है, तो ऐसे बना सकते हैं आप। तो भ से हो गया सम्मन मामले। फिर अगला आता है म से यानी कि मछली। मछली खाने से एसिडिटी बन जाती है, यानी कि मैं एसिडिटी का गैस का पेशेंट बन जाता है, पीड़ित बन जाता हूं, तो वो है पीड़ित। तो पीड़ित क्या है? पीड़ित की परिभाषा किस में है? दो के एम में। अगला है य। तो य में है लास्ट में, वो है वारंट मामले, ठीक है। इसी तरह यानी कि हमने क से लेकर यहाँ तक जितनी परिभाषाएं थी सब आपको बताई और आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।